प्यारे बच्चे नमस्कार। आज हम क्लास 9th के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 4 से पूरे इस प्रश्नावली 1.3 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए लिखा है 0.999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और क्लास के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए हल करेंगे हम इस प्रश्न को। लिखा है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हम या इसको लिख सकते हैं 0.9 बार, क्योंकि 9 ही रिपीट हो रहा है, तो इस ऊपर वाली रेखा को बार कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको मान लेंगे। माना x बराबर 0.9999, ठीक है, 0.999, ठीक है। अब देखिए जितनी संख्या की रिपीटेशन होती है, जितने अंकों का रिपीटेशन होता है, हम अगर एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराएंगे, तो एक ही का हो रहा है तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 10x बराबर 10 गुणे 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हो जाएगा 10x इक्वल टू हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये डॉट 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 है, ठीक है। अब देखिए जितना ये आया है इसमें से हम x के बराबर जो इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं, इसको घटा देंगे, ठीक है। तो घटा करके देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से हो जाएगा कि 9.999 में से हमको घटाना है 0.999, घटाएंगे तो आएगा 9, ये सब 0 0 हो जाएगा। अभी जो 9 है इसको हम लिखेंगे 10x इक्वल टू 9 प्लस जितना घटाए हैं उतना जोड़ देंगे। घटाए हैं इतना ही, मतलब इतना घटाए हैं, तो लिखेंगे 0.9999 डॉट डॉट डॉट। अब हो जाएगा 10x बराबर 9 प्लस, इसकी जगह हम लिख देंगे x, समीकरण 1 से, कारण दे देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब 10x ये इधर आएगा तो माइनस x बराबर 9, तो हो जाएगा 9x बराबर 9, यानी x बराबर 9/9, ठीक है। तो कट पिट के कुल मिला जुला करके हो जाएगा x बराबर 1। तो हम अब कहेंगे, देखिए कह रहा है आगे कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये एक परिमेय संख्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया। अब हम कहेंगे कि अब प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो हम लिखेंगे कि हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, आश्चर्यचकित हैं। अब आगे कह रहा है कि अपने अध्यापक और क्लास के कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो देखिए हम अब इसकी सार्थकता पर चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं, अतः 0.9999 डॉट 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 या एक लिखा जा सकता है, क्योंकि यह मतलब ये लगभग आपस में बराबर है,
ठीक है, और यही हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न, 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कहने का मतलब इसका ये है कि जब हम इस एक को जब हम 1 को 17 से भाग देंगे तो जितना हमारा ये दशमलव के बाद जो भी यहाँ अंक आएगा वो अंक तब तक हम भाग देते रहेंगे जब तक फिर से उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो जाए। उस अंकों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए हम इसको 1/17 दिया है, तो 1/17 को जब हम भाग देंगे, देखिए मैं अपनी सुविधा के लिए पहले से भाग दे करके रखा हुआ हूँ, तो जब हम इसको भाग देंगे तो आएगा 0. चलो इसको आप यहीं पे रहने देते हैं, यहीं से समझ लीजिए। देखिए यहाँ तक, अब इधर हम भाग देंगे तो फिर 1 मतलब फिर से यहाँ पे नीचे हर में शेषफल 1 आ जाएगा और फिर से यहीं से संख्या शुरू हो जाएगी, मतलब रिपीटेशन 7 तक, यानी यही संख्या फिर से इधर रिपीटेशन होगी। ठीक है, तो ये मैं पहले से हल कर लिया हूँ। तो देखिए हम इसकी संख्या बताना है, तो देखिए कितना आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आया है, इट मीन्स 16 आया है। अब देखिए हम लिखेंगे कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या 16 होगी, अर्थात (17 - 1 = 16। अब 17 - 1 क्यों कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 1/7 को जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो इसका आएगा 6 से 6 भाग करके देख भी सकते हो। इसका अधिकतम संख्या दशमलव के बाद अधिकतम संख्या की पुनरावृत्ति कितने संख्या की पुनरावृत्ति होगी? 6। उसी तरह से मतलब यहाँ पर ये है कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है दोनों का 1 होना चाहिए। अब देखिए 1/23 इसको हम भाग देंगे तो 23 में से 1 कम कर दीजिए, 22 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये प्रश्न कह रहा है कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, मतलब इसको भाग दे करके करना है। ठीक है, तो यह आप लोग कर लीजिएगा। अब नीचे तब तक करिएगा जब तक शेषफल 1 ना आ जाए, तब तक, क्योंकि 1 आ जाएगा तो यहाँ 1 से ही शुरू किए थे, फिर 1 आ गया तो इसका मतलब कि फिर से यही संख्या रिपीट होगी और इधर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 16 अंक इधर आएंगे दशमलव के बाद और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया? अब देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिसका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण अर्थात प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? अब देखिए प्रश्न ये पूछ रहा है, कह रहा है कि हमको P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं का उदाहरण लेना है
लेकिन ऐसा उदाहरण लेना है कि उसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है और वो परिमेय और वो संख्या शांत भी होनी चाहिए, मतलब परिमेय होगा तो शांत होगा। अब देखिए ऐसी परिमेय संख्या लेना है जो शांत हो। तो देखिए हल हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए पहला हम उदाहरण ले रहे हैं 1/4। देखिए 1 और 4 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए जब हम इसको भाग देंगे तो आएगा 0.25। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए तो जैसे मान लीजिए आ गया 1/20। 1/20 को जब हम भाग देंगे तो आएगा 0.05। ठीक है, इसी तरह से अगला मान लीजिए 1/5 ले लेते हैं। चलो ठीक है, 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। अब देखिए अब जब हम इसको भाग देंगे तो आएगा 0.2 आएगा। हाँ 0.2। ठीक, अब देखिए अब ये प्रश्न कह रहा है कि P/Q के रूप में तो मैंने व्यक्त कर दिया और ये परिमेय भी है, 1 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड भी नहीं है। अब ये कह रहा है कि और अब देखिए कह रहा है कि जिसका शांत दशमलव निरूपण है। अब देखिए शांत भी है, भाग देने पर ये डॉट में नहीं जा रहा है, अर्थात बार नहीं हो रहा है, मतलब वो जिसका शेषफल 0 हो जा रहा है वो शांत हो गया। अब देखिए क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो हम यहाँ देखेंगे। देखिए जो हर है, हर का अभाज्य गुणनखंड कराएंगे तो आएगा 2 × 2, अर्थात लिखेंगे 2⁻2 लिख सकते हैं। 20 का हर का अभाज्य गुणनखंड कराएंगे तो आएगा 2 × 2 × 5, इट मीन्स 2 × 5 × 1। लिखने की 1 वैसे ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरह से देखिए 5 का करते हैं तो आ जाएगा 5 का तो हम गुणनखंड कराएंगे तो 1 × 5 अर्थात 5 के घात पर, बस वही 1। ठीक है, तो हम यह लिखेंगे कि हम यह लिख देंगे कि अतः यह गुण Q को संतुष्ट करता है क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2, 5 या 2 × 5 है, अर्थात टू टू द पावर n इंटू 5 to the power m, 2 to the power n, 5 to the power m के रूप का है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 के घात पर n गुणे 5 के घात पर m या 2 के घात पर n या 5 के घात पर m के रूप का है,
और यही तो होता है परिमेय संख्या यानी शांत दशमलव संख्या की पहचान। समझ में आ रहा है। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यह शांत दशमलव प्रसार है या हम इसको कह सकते हैं अनवसानी आवर्ती है। ठीक है, अनवसानी आवर्ती है। अब देखिए थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दूं कि शांत होगा तो अनवसानी आवर्ती होगा, और यदि अशांत होगा तो वो अनवसानी अनावर्ती होगा। यहाँ पर शांत में आवर्ती होता है और अशांत में अनावर्ती होता है। बस इतने का ही अंतर होता है शांत और अशांत में। ठीक है, तो अब चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। देखिए 7वां नंबर प्रश्न, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। अभी मैंने बताया है कि अनवसानी अनावर्ती मतलब अशांत। तो देखिए हम लोगों को 3 ऐसा उदाहरण लेना है, ऐसी संख्याएं लेनी है जो क्या है, अनवसानी अनावर्ती है, मतलब क्या हो, अशांत हो। ठीक है, तो देखिए 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, अशांत है। इसी तरह से 0 पॉइंट लिख सकते हैं 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से हम लिख सकते हैं तीसरा उदाहरण हम दे सकते हैं कि 0.20 कुछ भी लिख देना है 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चौथा हम उदाहरण देख सकते हैं √7। ये भी क्या है, यह भी क्या है, यह भी अशांत दशमलव प्रसार है, अर्थात अनवसानी अनावर्ती है। ठीक, इस तरह से हम इसका उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न में 8वें प्रश्न में चलते हैं। देखिए 8वां प्रश्न, परिमेय संख्याओं इतना और परिमेय संख्याओं 5/17 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगला देखिए इसमें देखिए तो हम लोगों को 5/17 जब हम इसको भाग देंगे तो भागफल आएगा 0.17428571 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए ये सब आएगा। इसी तरह से 9/11 को जब हम भाग देंगे तो आएगा 0.81818181 और इसी तरह से आगे तक। अब इसमें कह रहा है कि इनके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए पहला नंबर देखिए आगे के दशमलव के बाद आगे के 2 अंक देखेंगे, इनके बीच 71 के बाद और 81 से पहले। तो 71 के बाद आएगा 72, तो आएगा 0.272072007200 और इसी तरह से आगे तक। पहला हो गया।
इसी तरह से दूसरा इसके बाद ले लीजिए 730 7300 73000 डॉट डॉट डॉट। तीसरा लिख सकते हैं 0.7456 कुछ भी ले सकते हो 07400 ठीक है। और भी हम चाहें तो जितना 81 से पहले इससे पहले तक ले सकते हैं 0.800800 ठीक है। मतलब हम ये सब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें एक और जीरो होगा, इसमें भी एक और जीरो होगा, इसमें भी एक और जीरो होगा, ठीक, हम ये ले सकते हैं, ठीक। तो आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न। अब देखिए लास्ट प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो देखिए पहला नंबर तो सीधा दिख ही रहा है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसको हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो दशमलव में जाएगा और पूरा ये कटेगा भी नहीं। तो लिख देंगे कि यह क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। इसको देखिए, इसको निकाल सकते हैं, आएगा ये 15। जब हम इसका गुणनखंड, चलो हम इसका थोड़ा सा और प्रसार गुणनखंड करा देते हैं, आएगा, इसको हम करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 5 अर्थात 15। और ये 15 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको देखिए, यह भी क्या है, परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। अब देखिए हम कैसे कह रहे हैं कि परिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या अगर होती तो आगे डॉट 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 लिखा होता, या फिर इसके ऊपर बार लिखा होता, जबकि कुछ नहीं लिखा है तो देख करके ही बता दीजिए कि क्या है, परिमेय संख्या है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिखा दीजिए 0.3796। अब इसको हम क्या करेंगे, 10000 दशमलव हटा देंगे तो आ जाएगा 3796 अपन 10000 और ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक। इसको हम कहेंगे कि अपरिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि आगे डॉट 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 लिखा है, तो लिखेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं, ऐसे ही चला जाएगा। और इसको तो देख करके बता सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक, क्योंकि इसका उदाहरण अभी हम जस्ट पहले देखे हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने क्लास के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।